जो आपने वादा किया है उसको निभाइए। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हम कहना चाहेंगे। महोदय, हम ये कहेंगे कि पेंशन योजना 400 पेंशन, बगल के झारखंड राज्य है, बहुत अमीर राज्य वो भी नहीं है, 2,500 हजार मिलने जा रहा है। बिहार के अंदर क्या है? केवल जुमला, केवल झूठ। पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक किया जाए, ये हम लोग सरकार की तरफ सरकार से मांग करते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो महोदय, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभाल रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी की संख्या है 1,14,935, उसमें से मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं। 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी किराए के मकान में चल रहे हैं महोदय। ये बड़ा ही शर्म की बात है कि 20 साल में मात्र 26,000 आंगनबाड़ी केंद्र बना पाए। और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल ट्रबल की सरकार है महोदय। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना पाते हैं, अभी सितंबर माह में समाज कल्याण विभाग ने जो अध्ययन कराया है, उसमें चौंकाने वाला तथ्य आया महोदय कि 60% आंगनबाड़ी केंद्र सुविधा विहीन है। जहां पर शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, जहां पर शौचालय का व्यवस्था नहीं महोदय, जहां पर अन्य राज्यों से सबसे फिसड्डी आंगनबाड़ी केंद्र हमारा है महोदय। ये समाज कल्याण विभाग का रिपोर्ट है महोदय। दूसरा, समाज कल्याण विभाग सितंबर माह का जो पोषक माह कहलाता है, उस माह में एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि 41% 0 से 6 साल के बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी बिहार को बौना बनाने में लगे हैं। ये साफ साफ आंकड़ा बताता है महोदय। तो कैसा सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं महोदय? ये तो हम लोग समय समय पर देखते ही रहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में किस तरीके का टकराहट होता है महोदय, कि माननीय मंत्री जी को भी राजधानी छोड़ करके अपने गृह जिला में चला जाना होता है महोदय। स्थिति बड़ा चिंताजनक है। और अभी बात हो रही थी महोदय कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पैसा मिलता है, अभी वो कैलकुलेटर से जोड़ रहे थे, समान छात्रों के लिए 8 रुपया प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं के लिए 9.5 रुपया प्रतिदिन और अति कुपोषित लोगों के लिए 12 रुपया प्रतिदिन ये राशि भेजी जाती है। क्या महोदय, ये 8 रुपया प्रतिदिन पर कुपोषण को दूर किया जा सकता है? तो बच्चे बौने नहीं होंगे तो बच्चे का अमिताभ बच्चन होंगे महोदय। इसलिए चिंता का विषय है, ये विभाग ही बौना है महोदय। इसलिए पूरे बिहार के बच्चों को बौना बनाने का काम कर रही महोदय। इसलिए महोदय, ये साफ साफ कहता है ये आंकड़ा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर तो क्या बोले महोदय। इस विभाग में यदि समान सीडीपीओ का विभाग जैसी आया, आंगनबाड़ी का विभाग, सबसे पहले भ्रष्टाचार दिमाग में आता है। और ये पैसा जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से बुला करके पूछते हैं तो कहते हैं कि सीडीपीओ मैडम कहती है कि ऊपरे तक जाता है पैसा। तो ऊपरे तक कहां तक जाता है? सेक्रेटरी जाता है, मंत्री तक जाता है, मुख्यमंत्री तक जाता है। इसकी भी जांच का विषय है महोदय। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक लाइन है महोदय कि चाट रहे हैं जूठे पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ये स्थिति है महोदय इस विभाग का। ये शर्मनाक स्थिति है। ये समाज कल्याण विभाग ने ही सर्वे करवाया है, जिसमें 30% आंगनबाड़ी केंद्र समय पे नहीं खुलते हैं और जो 80% आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2,000 रुपया किराया और शहरी क्षेत्रों में 6,000 रुपया किराया। क्या किसी बुनियादी विद्यालय को चलाने के लिए 2,000 रुपये किराए का झोपड़ी में आप विद्यालय चलाएंगे?
और प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल का दर्जा दे दिया। एक ऐसा प्ले स्कूल जहां पर बच्चे जो पोषाहार लेते हैं वहां पर मक्खियां भिनभिनाती होती है, तो बच्चे बौने नहीं होंगे, कुपोषित नहीं होते, क्या होगा? हम पूछना चाहते हैं महोदय कि क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का कोई पॉलिसी तय किया? जिस तरीके से हम लोगों ने सदन में तय किया कि अगर जमीन नहीं मिलता हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि हम देंगे जमीन खरीदने के लिए, तो क्या इसी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जमीन नहीं मिलता हो तो सरकार एक कोई पॉलिसी बनाई कि हम उस आंगनवाड़ी केंद्र को जमीन खरीद के बनाएंगे? सेविका सहायिका की बात जब करते हैं महोदय, तो हम बता दें। माननीय सदस्य समाप्त करें कृपया। हमारा समय अभी है महोदय, अब 1 मिनट आपका टाइम। हम कहना चाहते हैं महोदय कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले पे बिहार सबसे पीछे खड़ा है। केरल जहां पर 1600 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, आंध्र प्रदेश में 2250 रुपया दिया जाता है महोदय, और ये झारखंड से प्रेरित है। झारखंड में 1000 रुपया दिया जाए, यूपी से प्रेरणा लिए हैं, यूपी में भी 500 रुपया डबल इंजन की सरकार और बिहार में 400 रुपया डबल इंजन की सरकार। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि इस विभाग में जो पैसे दिए जा रहे हैं महोदय, वो पैसा इस डबल इंजन की सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन और एक तरफ सांप्रदायिकता का इंजन, ये दोनों इंजन मिल करके बिहार को लूट रहा महोदय। 1 मिनट और महोदय, महोदय 1 मिनट हम आपसे निवेदन चाहेंगे महोदय, 1 मिनट महोदय, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है महोदय। ये सबसे ज्यादा जो नीचे पैदान पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इस सदन में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री और हम सब लोग उसी कोटे से जीत करके आते महोदय। जो 15/4/2019 के जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके जो पदोन्नति में जो सभी पदोन्नति को बैन किया गया था, उसमें बिहार ने एक नई 13/10/2023 को एक नई नीति बनाई महोदय। उसके तहत महोदय 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। उसके तहत यह तय किया गया कि 16% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति के सीट को फ्रीज करके 83% लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो यही हुआ महोदय कि 100 लोगों के लिए खाने का प्लेट आया और 17 लोगों के लिए प्लेट रख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब तुम खाना, और 83 लोगों को कहा गया कि तुम गप गप खाओ। ऐसा समाज चलेगा महोदय? समाप्त करें। इसलिए हम चाहते हैं दूसरा महोदय, एक सेकंड बस, हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं महोदय। आपका समय समाप्त महोदय, हम अपनी खत्म कर रहे हैं। दूसरा इसी के आधार पर रिक्तियां मंगाई गई महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कोई भाषण दे सकूं। बिंदुवार इलाके की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। मैं आज समाज कल्याण के ताल्लुक से कहना चाहता हूं कि आज की इस बढ़ी हुई महंगाई में जो राशि दी जाती है पेंशन के नाम पर, उसको 4000 किया जाए। आंगनबाड़ियों की हालत अच्छी नहीं है, उसकी निगरानी सही तौर पर की जाए। बिहार में अल्पसंख्यक मदरसे से उनका ताल्लुक है। 339+2 और 2449+1 कोटि के शेष मदरसों की राशि भुगतान किया जाए। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बहाल किया जाए। उर्दू निदेशालय को भूमि अथवा भवन दिया जाए। समान कोटि के शिक्षकों को जो उर्दू भाषी हैं वो उर्दू यूनिट में बहाल नहीं करके उसको समान कोटि में रखने दिया जाए। वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी को खत्म करने का वादा सरकार ने किया था। 19 आज कई सालों से पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको भुगतान दिया जाए। पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट धरना पर बैठे हैं। यूनियन का इलेक्शन नहीं होने की वजह से यूजीसी के मानक मंडल में उनके एक्रेडिटेशन प्रभावित हो रहे हैं, उसको कराया जाए, चुनाव करवाया जाए। महोदय, मैं आपसे बुनकर सोसाइटी को मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूं, बुनकर सोसाइटी को सरकार ने भूमि आवंटित किया था, भवन दिया था। आज बुनकर सोसाइटी से वो जमीन छीनकर आज वहां पर होटल बनाया जा रहा है। ये बिहार के अंसारी बिरादरी जो बुनकर से जुड़े हुए हैं या बुनकर समाज के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। महोदय, स्कूल का समय सारणी 10 से 4 कराया जाए। जो महिला शिक्षिकाएं हैं प्रखंड में और पुरुष शिक्षकों को जिला में बहाल कराया जाए। तो थोड़ी महोदय मैं अकेला हूं, मेरे पर कार्ड दिए गए हैं, कुछ तो कृपा कीजिए। सब पे कर्म, मुझ पे सितम ऐसा न कीजिए मेरे सनम।
तो अब अमोर वैसा में 72 पुल टूटे हैं और 72 पुलों में से आज पिछले 10 सालों से बम्माधार पर, रियाज अली धार पर पुल नहीं बन रहे हैं। पुल का काम अधूरा है और भागा हुआ है। जो संवेदक उस पर कार्रवाई किया जाए। महोदय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा है कनकई, महानंदा, परमान, दास नदी में जो लोग विस्थापित हुए हैं और जिन लोगों का कृषि का नुकसान हुआ है उनको सही मुआवजा दिया जाए। उर्दू के शिक्षक जो 2013 से डंडे खा रहे हैं, जो उत्तीर्ण है, उनको 2013 से 12,000 उर्दू बंगला शिक्षकों को बहाल किया जाए। म्यूटेशन की धांधली बंद कराया जाए। स्मार्ट बस सर, एक मिनट सर, वो लगाया जाए। स्मार्ट मीटर पर रोक लगाया जाए। आवासीय उत्पीड़न केंद्र के कर्मियों को अस्थायी किया जाए महोदय। जल जल का भुगतान कराया जाए महोदय। और मैं कहूंगा बिहार के गरीबों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाई जाए महोदय।